भैया प्रहलाद, इन्होंने तुझे बहुत सताया है रे, और मैं बहुत निष्ठुर हूं ना, बहुत देर बाद आया हूं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे तू। प्रहलाद जी हंसते जा रहे हैं। बोले प्रभु आपने संसार में इतनी कृपा किसी पे नहीं की जितनी मुझ पे की है। क्या मतलब? तो बोल रहे हैं, बोले साक्षात श्री प्रेषितई बाला। श्री कौन है? बोले आपकी धर्म पत्नी। ठीक, तो जैसे मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप मेरे मस्तक पे बार बार हाथ भी फेर रहे हो, और प्रहलाद जी उनकी दाढ़ी को बार बार सहला रहे हैं। तो बोले मैं, आप बार बार मेरे सिर पर अपना हस्तकमल फेरे जा रहे हैं, आपकी गोद में विराजमान हूं, तो क्या कभी आपने भगवती लक्ष्मी को ऐसे बैठा के उनके सिर पे हाथ फेरा? चलिए उनकी तो जाने दो, लेकिन ब्रह्मा जी तो आपके पुत्र हैं, क्या अपने पुत्र पे आपने ऐसा स्नेह बरसाया? अच्छा, अपना पौत्र, भागवत जी के हिसाब से देखा जाए तो भगवान का पौत्र हो गए भगवान शंकर। क्यों? ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से पैदा हुए हैं, वैसे तीनों बराबर हैं, परंतु भागवत जी के प्रथम स्कंद की माने तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए कौन? शंकर जी। तो क्या कभी आपने शिव जी को, अपने पौत्र को, भाई क्या होता है, बेटे से ज्यादा पौत्र ज्यादा प्यारा होता है भाई, मूल से ज्यादा ब्याज। तो क्या अपने पौत्र को इस प्रकार से बिठा करके आपने कभी प्रेम किया, अपना प्यार लुटाया उस बालक पर? उनकी छोड़ो आप, जिस शेष की सैया पर आप रात दिन शयन करते हैं, उस शेष भगवान को इस प्रकार से बैठ करके दुलारा पुचकारा आपने? बोले नहीं महाराज, तो ये समस्त प्रेम आपने मुझे प्रदान कर दिया, मैं आपकी गोद में विराजमान हूं, आप अपनी जिह्वा से मुझे चाट भी रहे हो। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, और गौ माता का नाम है वत्सला। गौ माता का एक नाम है वत्सला। तो जिस प्रकार से गौ माता, यदि आप देखिए चारा डाल रहे हैं गौ माता को, उस चारे में हल्का सा भी गोबर की या उसके गौमूत्र की सुगंध होगी तो उसको नहीं खाएगी। वही गौ माता ना उस गोबर की हल्का सा भी सुगंध होगी ना उसके चारे में, भूसे में, तो नहीं खाएगी। और वही गौ माता जब ब्याती है तो उसके बालक को कितना मलाक्षण होता है, वो अपनी जिह्वा से समस्त सबको चाट देती है, स्वच्छ कर देती है अपने बालक को। उसी प्रकार से भगवान हैं। जब हम कहते हैं हे प्रभु तवास्मि, हम तुम्हारे हैं, जब हमने ऐसे कहे तो हम कितने भी मलाक्षण क्यों नहीं हों, प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम यहां से नहीं पुकारते, केवल यहां से पुकारते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि भैया बुद्धि संसार में लगाओ और मन मुझ में लगाओ। यहां पूछा भगवान नृसिंह ने, माइक दे दूं भैया आपको चाहिए? बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या है कि नृसिंह भगवान पूछ रहे हैं, बोले बालक एक बात बता, समस्त जितने देवता हैं ये मेरे से भयभीत हो गए, यहां तक कि मेरी खुद की धर्म पत्नी 3 बार पटक खा करके वो भी अपने वैकुंठ में चली गई। क्या इस विकराल रूप से, ये लाल रक्त जैसे नेत्रों से, ये भयानक मेरे मुखमंडल से तुझे डर नहीं लगता? तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, नाह्यम विविज्यते भयानिकास्य जिह्वार का नेत्र भ्रकुटी रसभोकदष्टा अंतस्त्रज छत्र केशर शंक कर्णा निर्हाद भीत गिर्भादिर भिन्न खाग्रा। प्रभु आपके जो बड़े बड़े नखाग्र हैं ना, ये मुझे भयभीत नहीं करते। आपके जो बिल्कुल रक्त की तरह चमकते हुए नेत्र हैं, यह भी मुझे भयभीत नहीं करते। ना हम विवेजित, मैं आपसे नहीं डरता हूं। क्यों? क्यों नहीं डरते हो तुम? बोले मैं इसलिए नहीं डरता हूं, शेर का बच्चा शेर के पास में खड़ा हो, शेर कितनी ही जोर से दहाड़े मारे, लेकिन शेर का बच्चा नहीं डरेगा, वो बल्कि फुदकेगा, उचकेगा, उसके जाकर के शरीर के ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैं आपका बच्चा हूं प्रभु, मैं नहीं डर सकता। भगवान ने यहां फिर कहा है, बोले बेटे अब बता तुझे क्या चाहिए, क्या लेगा तू? तो कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, मैं कोई बणिक नहीं हूं,
मैं व्यापारी नहीं हूं। तो बोले मैं भक्त हूं। और महाराज लेन देन की बात करी मैंने, तो मैं फिर भक्त नहीं रह जाऊंगा। आप ही के दक्षिण भारत के एक संत हैं, उन्होंने कहा है, मैं अगर मांगू तुझे पर न कुछ न देना तुम मुझे। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगता हूं तो आप कुछ देना मत देना। क्यों? बोले फिर मैं भक्त नहीं व्यापारी बन जाऊंगा। हम जाते हैं ना मंदिर में, फिर ठाकुर जी के सामने कहते हैं प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। ठाकुर जी को बड़ी हंसी आती है। क्यों आती है जी? इसलिए हंसते हैं ठाकुर जी हमारी बात पर कि देखो ऐसे मांग रहा है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। अरे पिता को मालूम होता है कि मेरे बच्चे के पास में कौन सा वस्त्र नहीं है या उसके पास क्या वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से ठाकुर जगत पिता हैं, उनको सब कुछ मालूम रहता है। और जैसे कि आप देखा होगा, जैसे भगवान को दिखाएंगे 10 का नोट और फिर उनके ऊपर फेंक देंगे मंदिर में। अरे दान पेटी रखी है भैया, उसमें डालो ना। लक्ष्मी कौन है? उनकी धर्मपत्नी। आप उठा कर उनकी धर्मपत्नी को फेंक रहे हो, वैसे ये ठीक है? भगवान बड़े हंसते हैं जब हम मांगते हैं तब। तो ये कह रहे हैं, बोले महाराज मैं कुछ आपसे मांग नहीं सकता। क्यों भैया? बोले आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो। क्या? बोले ऐसा कुछ दे दो कि मेरी मांगने की जो इच्छा भी कहीं अंकुरित हो रही हो ना हृदय में, वह भी समाप्त हो जाए। यदि राशि से मैं कामान वरास्तम वरदर्शव, यदि मेरी मांगने की इच्छा भी कुछ होती है तो प्रभु वह भी समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। 42 श्लोकों में भगवान की यहां प्रार्थना की है। ब्रह्मा दयो इत्यादि सभी समस्त देवताओं को आपने इतना अभय प्रदान नहीं किया प्रभु, जितना अभय आपने मुझे अपनी गोद में बिठा करके किया है। बोले बेटा कुछ मांग। नहीं महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं मांगा यहां प्रहलाद जी ने। देखिए भगवान से जब हम कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान वो देते हैं जो हमें उसकी कल्पना भी नहीं करते। जैसे कि श्री ध्रुव जी महाराज मन में आकांक्षा थी कि मैं इस गद्दी पर बैठा के दिखाऊंगा, तो उनको 36,000 वर्ष का राज्य दिया। और प्रहलाद जी को बोले बेटा 1 मनवंतर पर्यंत तुम राज्य करेंगे। 1 मनवंतर कितना होता है जी? 72 बार कलयुग, 72 बार त्रेता, 72 बार सतयुग और 72 बारी जब 72 बार चारों युग निकल जाते हैं तो 1 मनवंतर पूरा होता है। कितना हो गया जी? और चारों युगों की संख्या आप वर्ष गिनेंगे तो कितने होते हैं? 42,20,000 वर्ष चारों युगों की संख्या। इंटू 72 करो तो पता चल जाएगा कितने हजारों कितने करोड़ों वर्ष राज्य किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने। कब? इनके मन में किसी भी प्रकार की मांगने की इच्छा ही नहीं थी। फिर कहा है महाराज, कामानां हृदय संरोधम भवतस्तु वृणीवरम। हे प्रभु मेरे हृदय में काम क्रोध मद लोभ कुछ भी यदि इसमें कुछ अंकुरित पैदा हो रहा हो तो बस यही मांगता हूं कि वो सब समाप्त हो जाए। ठाकुर जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता बालक, तुम राज्य करो मेरे कहने से, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रहलाद तुम मुझसे कुछ मांग लोगे। जैसे कि माँ देखती है कि जब बच्चे का पेट भर गया इसका मतलब आराम से सो जाएगा अभी बालक, अब आराम से सो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान सोच रहे हैं, बोले इस बालक को मैं कुछ दे दूं तो मैं यहां से उऋण हो जाऊं इसके ऋण से। अब अचानक प्रहलाद जी की अपने पिताजी पर दृष्टि गई। ओहो प्रभु, एक तो मेरी आपसे छोटी सी निवेदन जरूर है। क्या? बोले बचपन से लेकर के और अब तक मरणापरांत तक मेरे पिताजी ने आपसे द्वेष किया, बैर किया, कभी आपका नाम नहीं लिया। तो प्रभु एक ही प्रार्थना करता हूं कि इनकी सदगति होनी चाहिए, दुर्गति नहीं हो जाए। भगवान बोलते हैं, त्रिसप्तवी पिता पूत पितृवी सहती नग यस्साधुष्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन।
अरे बालक, तेरे जैसा भक्त जिस घर में पैदा हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तू अपनी बात कर रहा है? और तेरा पिता तो मेरी गोद में मरा है, तो क्या वो नरक में जाएगा? मेरा नाम अंतिम समय में लेने वाला नरक में नहीं जाता, तो जिसको तो मैंने मेरी गोद में लिटा करके जिसका वध किया है, क्या वो व्यक्ति नरक में जाएगा? यहां 21 पीढ़ियों का कहा है। 7 पीढ़ी स्वयं की, 7 मामा पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की। उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ भाई, उन्होंने अपनी पुत्री दी है, रखना ही पड़ेगा। त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते नगः, हो गई 21। त्रिशक्ति 7 की 21। और प्रहलाद जी महाराज इधर तब ब्रह्मा जी को लगा कि अब मैं जाता हूं, अब मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी आए, प्रार्थना करने लगे, तो यहां ब्रह्मा जी को उसी समय क्षण डांटा। मैवम वरो सुराणाम ते हृदय पद्म संभव। पद्म संभव, पद्म बोलते हैं कमल को। कमल जैसे जड़ है वैसे उस पिता तुम्हारा कौन है? कमल। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं भगवान, तुम्हारा पिता कौन है? कमल। कमल कैसा होता है? जड़, मूर्ख। जैसे उसमें कोई चेतना नहीं, उसका असर भी ब्रह्मा तुम में आ चुका है। क्यों? बोले इतने सारे वरदान किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं? महाराज, सबसे ज्यादा वरदान मैंने दिया और मैं ही इस दुष्ट से परेशान रहा। बड़ी कृपा करी, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। ये कलयुग है भैया, कलयुग में बड़े बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। एक गया ब्रह्मा जी की तपस्या किया, पुष्कर पहुंच गया राजस्थान, और पुष्कर में जाके तपस्या किया 3 महीने। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोल भैया भक्त वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले एक तो मेरा बढ़िया सा मकान बन जाए, मेरा बढ़िया सा मकान बन जाए, मेरा विवाह हो जाए, और जब चाहूं जब फिर आपको बुला करके वरदान मांग लूं। तथास्तु। मकान बन गया, विवाह हो गया। लेकिन तब तक क्या, मकान बन तो गया, इतनी भयंकर बारिश हुई कि उसके मकान का जो डिस्टेम्बर था, कलर था, सब धुल गया पानी में। तुरंत, अब तो ब्रह्मा जी है ना, आओ ब्रह्मा जी, तो तुरंत खड़े हैं सामने। अब तो नाक में मक्खी बैठे तो ब्रह्मा जी सामने। हाँ महाराज बताओ भैया। बोले पहले तो ये मेरे मकान पे डिस्टेम्बर हो जाए, दूसरा बोले कभी मेरे यहाँ बरसात न हो, तीसरा जब चाहूं जब आपको बुला लूं। ये परेशान हो गया। श्री ठाकुर जी के पास पहुंचे ब्रह्मा जी और जाके बोले महाराज इस तरीके की बात है। बोले कलयुग के प्राणी को ठोक बजा के देख लेना चाहिए, तब वरदान देना चाहिए, और आपने तो भाव में आकर के दे दिया। भगवान ने सरस्वती माँ से कहा जाओ अब की बार बुलाएगा। अब की बार पुनः कुछ हुआ था, फिर ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी पहुंच गए, बोलो भैया क्या बात है? ये मांगना कुछ और चाह रहा था, लेकिन माँ सरस्वती जीप पे आके विराजमान हो गई। पहला वरदान तो ये दे दो कि भगवान के चरणों में मेरी रति हो जाए। दूसरा वरदान बोले प्रभु की माला सदैव मेरे हाथ से छूटे ही ना। तीसरा बोले अंतिम समय में मैं सीधा वैकुंठ को चला जाऊं। बोले भैया तीनों वरदान ले, मेरा पीछा छोड़। ये कलयुग के भक्त हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल की। सप्तम स्कंद में 4 अध्याय में फिर बताया है सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, ये सब और गृहस्थ, चारों आश्रमों की व्यवस्था। इसमें क्या होता है, एक आश्रम कमाता है और 3 खाते हैं। क्या मतलब? गृहस्थ सिर्फ कमाता है, ब्रह्मचारी भी, उसका भी पालन पोषण कहाँ से होता है? गृहस्थ से। वानप्रस्थी और सन्यासी का भी पालन पोषण गृहस्थ से ही होता है। सप्तम स्कंद को प्रणाम। अष्टम में प्रवेश। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जहाँ लंका विराजमान है। लंका, ये लंका भी त्रिकूट पर ही है। लंका जो है यह भी त्रिकूट पर्वत के ऊपर है। और वहाँ एक बहुत बड़ा एक रहता है गज, 50 पत्नियां, 150 बालक। इतना बलशाली है कि सिंह भी उसके मारे भाग जाता है। जबकि सिंह हाथी से डरता नहीं, पर सिंह भी उसके मारे भागते हैं, इतना बलशाली है ये।
एक दिन जा रहा था, एक सरोवर था, उसमें प्रवेश हो गया। ज्यों ही सरोवर में प्रवेश किया, अब बताओ कहाँ छोटा सा सरोवर, उसमें एक साथ 200 हाथी एक साथ जाएंगे। तो उसमें प्रवेश तो कर दिया, पूरा सरोवर गंदा हो गया। सरोवर जैसे ही गंदा हुआ तो इसको बड़ा क्रोध आया कि मेरे सरोवर को गंदा कर दिया, उसमें जो मगर रहता है उसको क्रोध आने लगा। उसने जाकर के हाथी का पैर पकड़ लिया और हाथी के पैर को पकड़ करके वो आराम से बैठा है। इधर हाथी निश्चिंत है, सोच रहा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, मुझे प्रणाम करने आया होगा, हमको प्रणाम करने आया होगा। लेकिन जब ये कुछ कमजोरी इसको महसूस होने लगी तो नीचे देखा, ओहो छोटा नहीं बड़ा है। तो एक झटका मारा, हाथी एकदम किनारे तक लेके चला गया। लेकिन ये भी कमजोर थोड़ी था, इसने भी एक झटका दिया, सीधा अंदर तक ले गया। ऐसे दोनों चलते रहे। कहीं कहीं तो वर्णन है 6 महीने तक, कहीं और अधिक भी है, कहीं और अधिक भी है। अंततः गत्वा 6 महीने तक नहीं निकले तो बालकों ने कहा, बोले पिताजी आप तो निकलते नहीं, हम भूखे आपके साथ कब तक इसमें पिसते रहेंगे। तो पहले बच्चों ने साथ छोड़ा। देवी हो आप? बोले हाँ महाराज हम हैं। लेकिन कुछ दिन वो भी रही और वो भी चल पड़ी। यह उस हाथी की नहीं, हमारा भी मगर पैर पकड़ता है। जब मगर कस के पकड़ लेता है ना इंसान को, तो फिर नाना प्रकार के हॉस्पिटलों में डॉक्टर कह देते हैं इसको महाराज ले जाओ, घर पे जाकर के सेवा करो। फिर एकांत में हमारी खटिया डाल दी जाती है। वार्तम प्रक्षत कोपी न वार्ता, फिर हमसे कोई बातें करना पसंद नहीं करता, कोई बातें नहीं करता। व्यक्ति की 4 प्रकार की उम्र है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में 4 प्रकार की उम्र है। 40 वर्ष सभी को मिली, इंसान को मिली 40 वर्ष। तत्पश्चात वहीं खड़ा था बैल, उसको कहा बोले 40 वर्ष तुम ले लो। बोला महाराज मुझे 20 ही बहुत हैं, इसी में तो मैं माल ढोलते ढोते परेशान हो जाऊंगा, 20 वर्ष मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, वही इंसान खड़ा था, बोले महाराज ये भी इधर ट्रांसफर कर दो। तो जो 20 वर्ष थी वो इंसान के पास आ गई, कितने हो गई? 60। तत्पश्चात वहीं खड़ा था कुत्ता, वो बोला 40 आप ले लो ना महाराज, 20 वर्ष में तो लोग टांग तोड़ते रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो वो भी 20 वर्ष इंसान खड़ा था, महाराज ये भी मुझे दे दो, दे दी गई। वही खड़ा था घुग्गू, जानते हो ना घुग्गू कैसा होता है? नहीं जानते? एक पक्षी होता है जो बिल्कुल ऐसे बैठा रहता है, चुपचाप, बोलता नहीं है, शांत बैठ रहता है हमेशा ही। वो पक्षी खड़ा था वहीं पे, उससे कहा बोले भाई तुम? महाराज मैं भी 20 वर्ष जीवन चाहता हूँ। इंसान बोला यह भी मुझे दे दो। कितने हो गई? पूरे 100। अब इनका प्रभाव देखो, प्रभाव क्या है? 40 वर्ष तक तो इंसान अपनी जिंदगी जीता है, 40 के वर्ष के बाद में अचानक ध्यान आता है, बोले बच्चे का विवाह करना है, मकान भी बनाना है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लेनी है, नाना प्रकार की सुविधाएं जुटानी है। फिर वो दौड़ता है बैल की तरह, इधर से उधर, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। फिर लगातार 60 वर्ष तक वो बेचारा बैल की तरह काम करता है। उम्र उसका प्रभाव नहीं है, बैल की उम्र का प्रभाव है। 60 के बाद में अब हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया, शरीर में थकान तो होगी ना। जैसे ही 60 वर्ष बाद में शरीर ने अपना कर्म छोड़ा, शक्तिहीन होने लगा, तो अब इसका काम क्या है? बड़बड़ाना। क्योंकि इसने काम बहुत किया है, बच्चे उसके अनुसार नहीं करते हैं तो बड़बड़ाना है। अब उस बड़बड़ाता है वो कंटिन्यू। 80 वर्ष तक उसका यही काम रहा, इसको ये बोलना उसको वो बोलना। क्यों? उसका प्रभाव नहीं है बेचारे का, वो कुत्ते की उम्र का प्रभाव है। 80 के बाद में फिर ये जुबान है ना, ये भी बेचारा बोलने धीरे धीरे बंद कर देती है, शक्तिहीन हो गया। फिर कौन का? बोले वो जो घुग्गू होता है ना उसका। फिर वो बैठा बैठा देखता रहता है, कुछ करता नहीं, सिर्फ देखता है। ये उम्र का प्रभाव है। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं, बोले मगर ने पैर हाथी का पकड़ा तो है, पर उस हाथी का नहीं, हमारा भी पकड़ रखा है, उसके साथ साथ हमारा भी पैर पकड़ा हुआ है। किसने? बोले मृत्यु रूपी मगर ने प्रत्येक व्यक्ति का पैर पकड़ा हुआ है। आप ये देखोगे जब हम बच्चे थे तब कैसे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ?
जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हमारे अपने आप परिवर्तन होता चला जाता है। कब हम वृद्ध हो गए हम खुद को पता नहीं चलता। इधर मगर को पत्नियों ने भी छोड़ा, चली गई। जैसे निकली पत्नियां, अब इसने सोचा भाई अब क्या करूं, किसको पुकारूं। तब कहा इसने, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। मन में सोचने लगा, बुद्धि में विचार किया कि आखिरकार संसार किसने बनाया होगा। जो भी संसार का बनाने वाला है, पुरुषायादि बीजाया परेशाया विधिमहि, संसार का जो भी बीज है, जो भी संसार को बनाने वाला है, उसको मेरा प्रणाम है, मेरी रक्षा करे। पूरा अष्टम स्कंद का 3य अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। जैसे कि 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय। कैसी भी तांत्रिक प्रयोग किसी के पास हो गया हो, उसका रात्रि के समय घी का दीपक जला के और बांके बिहारी के सामने बैठ करके उसका नित्य प्रति पाठ करें, शुद्ध अवस्था में। पाठ भी शुद्ध हो और ईशान भी शुद्ध हो, बैठे निश्चित रूप से उसके 11 से 15 दिन के अंदर उसकी जो व्याधि है वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यह है, यदि पितरों से हम लोग परेशान हैं किसी प्रकार की, तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा अध्याय है, अष्टम स्कंद का 3य अध्याय, जो भगवान का अपने जो पितर हैं, पितरों के लिए बहुत सुंदर पाठ है। ये बहुत अच्छा पाठ है। इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। तो उन पितरों की भी मोक्ष गजेंद्र की तरह हो जाएगी। तो ये बोल रहा है, संसार को बनाने वाला जो भी परमात्मा है वो आवे और मेरी रक्षा करे। अब ऊपर सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी खड़े हैं, दुर्गा खड़ी हैं, समस्त खड़े हैं देवी देवता। बोले हमें पुकारा होता तो हम चले जाते। शंकर जी कह रहे हैं इसको पूरा शंकर नाम नहीं आता, भोले बोल देता तो भी मैं आ जाता। मां दुर्गा कह रही है इसको पूरा दुर्गा बोलना नहीं आया, अंबिका बोल देता, कुछ भी बोल देता तो मैं आ जाती। और ये तो पुकारता ही नहीं है। भगवान समझ गए, बोले जिसको कोई, तुरंत इसने कहा संसार का जो भी बीज है वो मुझे आए बचाए। बोले भैया वो तो मैं स्वयं हूं। सो भगवान वैकुंठ में भोजन कर रहे थे, मां लक्ष्मी भोजन परोस रही थी। भगवान भोजन की थाली पे से खड़े हुए, क्योंकि मैं जब तक भोजन करूंगा तब तक ये डूब जाएगा। गहरे पानी में जा चुका है, बहुत गहरे पानी में हाथी पहुंच गया। तब तक मैं जाऊंगा तब तक ये डूब जाएगा और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या करूं? तो उसी क्षण भगवान वहां से चले। भगवान चलने लगे, उससे कहा गरुड़ से, भाई जल्दी तैयार हो जाओ, अपन को चलना है, बचाने जाना है भक्त को। तो इसको अभिमान हो गया गरुड़ को। बोला आजकल भगवान का भी हमारे बिना काम नहीं चलता। ओहो, बोले उसको बाद में बचाऊंगा, पहले इसे बचाऊं। तो भगवान ने अपने सबसे कन्नी उंगली और इसका जो नाखून है ना, नाखून गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ आज आप इसे उड़ा के दिखाओ। महाराज हास्य विनोद ना करो, पूरे बैठ जाओ। बोले ना, आज आप सिर्फ इसको उड़ा के तो दिखाओ। गरुड़ पूरी शक्ति से फड़फड़ाने लगा, लेकिन 1 इंच जगह चिक ना सका। फिर बोले अभिमान करते हो? अरे मैं अपने पैरों में तुझे लेके चलता हूं गरुड़। हाँ महाराज अब विराजो, चलो से बचाना भी है। इतने में मां लक्ष्मी आई। महाराज कहाँ? हा और थी। हा उचरो वैकुंठ में, थी हाथी के पास। हा कहा था कहाँ? इतनी गति किसी की हो सकती है क्या? हा कहा था वैकुंठ में, और थी बोलते बोलते तो भगवान हाथी के पास पहुंच गए। जो देखा, अरे ये तो डूबने वाला है। वो क्षिप्त साम्य करम गिरमाहक रक्षण नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। उसी क्षण दूर से फेंक दिया सुदर्शन चक्र, और चक्र से जो यशोग्राह का मस्तक उच्छेदन किया और हाथ से सूंड पकड़ करके उसको बाहर पटका। उधर वो भी समाप्त हुआ, इधर हाथी भी समाप्त हुआ। दोनों की मृत्यु हुई। भगवान का स्पर्श होते ही उसकी हाथी की देह छूट गई, और भगवान ने उसको मारा तो उसकी भी देह छूट गई। दोनों दिव्य एक मनुष्य के रूप में खड़े हो गए आकर। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी कौन है? बोले महाराज जो हाथी है ये तो इसी द्रविड़ देश का रहने वाला, तमिलनाडु का रहने वाला एक राजा है, द्रविड़ सप्तमः। यह राजा इंद्रद्युम्न इसका नाम है। बैठ करके माला फेर रहा था भगवान के नाम की। अगस्त ऋषि आ गए,
दुर्वासा जी। दुर्वासा जी वहां आ गए। दुर्वासा जी को न तो इन्होंने नमस्कार किया न प्रणाम किया, अपनी माला फेरते रहे, माला अपनी सटकाते रहे। दुर्वासा जी को क्रोध आया, मूर्ख, हाथी की तरह बैठा है, यथा गजा स्तब्धमति सएव, हाथी की तरह बैठा है, जा मैं श्राप देता हूं, तू हाथी बन जा। उसने कहा, महाराज मेरी क्या गलती थी, मैंने तो आपको सोच रहा था मेरी माला पूरी हो जाए तो मैं आपको आसन प्रदान करूं, आपका सम्मान करूं, आपने मुझे हाथी बना दिया। बोले भई अब श्राप तो हमने दे दिया, और जाओ तुम्हें वरदान भी देता हूं, श्री हरि नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे। इधर जो गज है, ग्राह है, वो कौन है? इंद्र की सभा में दो रहते हैं, हा हा और हु हु। ये क्या करते हैं? विदूषक हैं, इनका हंसाने का काम है दोनों का। एक है हा हा और दोनों भाई हैं, काम क्या है? हंसाने का काम है, विदूषक है ना। दोनों ने क्या, एक बार ये जो हाहा नाम, हु नाम का गंधर्व है ना, ये वृंदावन चला गया। वृंदावन गया, यमुना जी में स्नान कर रहे थे देवल नाम के ऋषि। सो ऋषि को सोचा बोले इनके साथ में मजाक कर ली जाए थोड़ी सी। ऋषि खड़े होकर के माला जप रहे थे गायत्री मंत्र की, पानी में खड़े थे, कमर कमर पानी था, और खड़े होकर के जल में भगवान नाम की माला फेर रहे थे। ये अंदर अंदर गया, जाकर के ऋषि का पैर पकड़ा, और पैर पकड़ करके बिल्कुल यमुना जी के अंदर ले गया, और ले जाकर के छोड़ करके दूर पानी में ही, पानी में जा जाकर के अंदर अंदर फिर निकलता है बाहर। और ऋषि को लगा कि हमको किसी मगर ने पकड़ लिया, किसी जीव जंतु ने पकड़ लिया, क्या बात है भाई। जो बाहर निकला और निकलते बोला, कहो महाराज जी कैसे रहे? मजाक के मूड में था ना। ऋषि की तो जैसे दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी। बोले मूर्ख, हमको डराता है, जा श्राप देता हूं, तू मगर बन जा। बेचारे को मगर बना दिया गया, ग्राह बन गया। बोले प्रभु मेरा तो काम ही है लोगों से साथ में हंसी मजाक करना, और आपने मुझे मगर बना दिया। बोले जा ऐसे ही किसी मोटे पैर वाले का पैर पकड़ लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। हाथी से मोटा पैर किसी का होता नहीं। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा कि किसी ने आपको बहुत अच्छा दोहा बोला है, किसी महात्मा ने बहुत अच्छा दोहा बोला, और शायद आप लोगों को अति प्रिय लगेगा वो, कि पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, और भैया पाप करें सब कोई। अब पाप करने से भगवान मिलते हैं क्या? संत की मौज है, बोल दिया, पाप करें मुक्ति मिले। अब आप इसमें थोड़ा सा आपको संधि विच्छेदन करना पड़ेगा इसका। पांव पकड़ने, रामायण में पढ़ो, आप गोरखपुर की तरफ जाओ तो वहां लोग, महाराज पांव लागू, महाराज पांव लागू, पा लागू, ऐसे भी बोलते हैं बिहार तरफ के लोग। तो पैर पकड़ने से मुक्ति मिलती है, न कि पाप करने से। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक मनमंत्र